चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16b अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट तक अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट। ठीक है भाई, चलिए करते हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके अंदर पुट कर दो आप, ठीक है ना। 10th क्या आपका ये फंक्शन, इसको मैंने लेट करके आई पुट कर दिया। कोस एक्स को आप टी पुट करोगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो क्या करना है आपको कि कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएट कितना, माइनस का साइन एक्स, एक्स का कितना डी एक्स, टी का कितना डी टी। माइनस को भी उधर भेज दीजिए, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स किस में गया, माइनस ऑफ डी टी में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट नहीं पुट करेंगे क्योंकि लिमिट चेंज होगी, और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स तो किस में, माइनस डी टी में, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है टी, अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस में 2 इंटू में डी टी। लिमिट को मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो x की वैल्यू आप लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये तो हो गई 1, और x की वैल्यू आप π/2 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी, कोस π/2 कितना 0, तो 1 2 0। इसको फैक्टराइज कर दो। वैसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही कर सकते हैं अपन, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। ये t भी ऊपर है ना, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म है। 1 2 0, तो t अपॉन में क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2, इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा ना 3t के क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूं, इस फंक्शन का आपको पार्शियल फंक्शन करना है, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो t अपॉन में माइनस सेम ही है, t प्लस 1 इंटू में कितना t प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। तो t अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 इक्वल टू एलसीएम कितना है t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2, तो ये a के साथ तो कौन आएगा t प्लस 2 आएगा, और b के साथ कौन आएगा t प्लस 1 आ जाएगा। अब इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 इन प्लस b इंटू टी प्लस 1, ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको तो आप इक्वेशन डाल दीजिए, सेकेंड इक्वेशन इसके अंदर पुट करना है। सबसे पहले क्या पुट करना है, t प्लस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करो, t प्लस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी -1 यहाँ पे पुट करना है। तो -1 में यहाँ पे पुट करो तो माइनस इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस ये 0 आ जाएगा, -1 प्लस 1 कितना 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस, और ये 2 कितना a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। समझ गए, ठीक है। अब दूसरे में b के नीचे जो फैक्टर है ना, वैसे तो मेथड और भी होता है, आपको बताया हुआ है सारा। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t की वैल्यू -2 यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो -2 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी -2 प्लस 2 0 हो गया, और ये वैल्यू आएगी -2 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा आपका -2, ये 0, और ये माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, वो देखो t अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2
इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -1, तो 1/में -1/में t+1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, 2/में t+2। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। पुट कर दो आप फर्स्ट के अंदर, तो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 -1/में t+1 प्लस में 2/में t+2 इंटू में कितना dt। समझ गए होंगे। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो I इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस, और ये वैल्यू आएगी 1 to 0 1/में t+1 इंटू में dt, और ये माइनस माइनस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t+2 इंटू में dt, और ये 1 to 0। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, चेक भी कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/t+1 का कितना log mod ऑफ t+1, और इस पे लिमिट कितनी है 1 to 0, फिर -2 इंटू इसका भी डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, तो log mod ऑफ t+2 कितना आएगा t+2, और लिमिट कितनी है 1 to 0। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इसमें लिमिट अपन पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 0, 0 + 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 + 1। ठीक है, फिर -2, इस माइनस वाले को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना -2 इसमें पुट करो, तो log अपर लिमिट 0 + 2 माइनस लोअर लिमिट 1 + 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो वैल्यू हो गई log 1 माइनस ये वैल्यू हो गई log 2। इस -2 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का log, ये कितना 2 भी है यहाँ पे, और ये 2। ठीक है, ये माइनस कितना आपका +2 इंटू log ये कितना 3। log 1 की वैल्यू तो आप जानते ही हो 0 होगी, और ये वैल्यू कितनी हो गई -3 इंटू log 2, और ये वैल्यू होगी 2 इंटू log 3। इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, इस पावर को यानी जो log के आगे 2 है इसको ऊपर भेजो, क्या आएगा log 3 की पावर 2, फिर ये -2 के ऊपर 3 को लाओ तो ये 2 की पावर 3। तो I इक्वल टू log 3 की पावर 2 कितना 9 माइनस 2 की पावर 3 कितना 8। अब आप अप्लाई कर दो, log m माइनस log n कितना log m/में n, तो मैं पुट कर रहा हूँ log 9/8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो भाई। इसका 12th क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लेट करके आई पुट करते हैं सबसे पहले। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x/में 1 प्लस sin x, और फिर है 2 प्लस sin x इंटू में dx। साइन को आप टी पुट कर दीजिए, साइन को टी पुट कर दीजिए, तो कर देते हैं इसको भी पुट
साइन एक्स को आप टी पुट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना, कोस एक्स का कितना, डी एक्स, टी का कितना, डी टी। और लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट को मैं चेंज करूं तो लोअर लिमिट पुट करो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे आप पुट करोगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। और x इक्वल टू पाई बाय टू आप पुट करोगे तो साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी, 1। तो लिमिट आपकी आएगी क्या, i इक्वल टू जीरो टू 1। ठीक है, समझ गए होंगे। कोस x इंटू डी एक्स तो किस में गया, डी टी में, 1 अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस में टी और इनटू में डी टी। अब इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दो तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मैं यूज करूं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू, दो फैक्टर है, दो कांस्टेंट ले लो तो a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस टी। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका एलसीएम ले लो तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू एलसीएम कितना, 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। इससे मैं डिवाइड करूं तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई, 2 प्लस टी, b के साथ कौन मल्टीप्लाई, 1 प्लस टी। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। बस इसी इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो a के नीचे जो फैक्टर है 1 प्लस टी को, इसको पुट करो जीरो के इक्वल। तो पुट 1 प्लस टी को यदि मैं जीरो के इक्वल पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। -1 यहाँ पे आप पुट करो तो 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। तो ये तो जीरो हो गया और ये 1 और ये कितना a प्लस में 0। तो a की वैल्यू आ गई यहां से, कितनी आ गई, 0। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब आप दूसरा फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करो इसको, तो 2 प्लस टी को यदि मैं जीरो के इक्वल पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -2। -2 इस इक्वेशन में पुट करना आपको तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 2। तो 1 इक्वल टू ये 0 और ये माइनस का b, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर, a की वैल्यू 1 गई, a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूं तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में कितना, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी इक्वल टू a की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस टी, फिर b की वैल्यू है -1 अपॉन में 2 प्लस टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आप पुट करो फर्स्ट के अंदर, तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ये दोनों इक्वेशन तो वैसे तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं फर्स्ट के अंदर तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अपॉन में 1 प्लस टी, फिर प्लस -1 अपॉन में 2 प्लस टी और इंटू में कितना, dt। इसको अलग अलग करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i इक्वल टू 0 टू 1 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में डी टी। माइनस है यहाँ पे तो माइनस बाहर निकाल दो और ये आएगा 0 टू 1 अपॉन में 2 प्लस टी इंटू में डी टी।
1/1 प्लस टी का कितना, log mod ऑफ 1 प्लस टी माइनस log mod ऑफ 2 प्लस टी। ठीक है, इस पे लिमिट भी है तो दोनों पे लिमिट आ जाएगी 0 to 1 और इस पे लिमिट 0 to 1। समझ गए होंगे। अब देखो इसमें लिमिट अपन पुट करते हैं, तो i इक्वल टू इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0, ये तो हो गया इसका, फिर माइनस, ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/2 प्लस टी का इंटीग्रेशन कितना, log 2 प्लस टी आएगा, और फिर 2 प्लस टी का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो 1 आएगा। 1 से मैं डिवाइड किया है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपका माइनस टी होता तो -1 से अपन डिवाइड करते हैं। चलिए इतना जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस, इसमें अप्लाई करो log 2 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 प्लस 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू log 2 माइनस log 1, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो log 3 प्लस log 2, तो ये log 2 और log 2 तो 2 log 2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया और ये माइनस का log 3 आ जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ जो आंसर वो किस फॉर्म में है। log 4/3 में। अब अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कौन सी, यहाँ पे देख सकते हो आप कि log m और ये है, तो ये जो पावर है वो आगे आएगी, तो log यानी इस पे कर दो, या तो फिर देखो m की पावर n है तो n इंटू log m, तो ये वाला गिवन है, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो ये 2 पावर ऊपर भेज दो, तो i इक्वल टू log 2 की पावर 2 कितना 4 माइनस ये कितना log 3, तो i इक्वल टू log 4 माइनस log 3। अब आप अप्लाई कर दो log m माइनस log n, आप पुट करोगे तो log m अपॉन में n, तो ये क्या आएगा आपका log 4 अपॉन में 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, 2 पार्ट में अपन डिस्कस किया है इसको, अब आप समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को खूब शेयर करना है, कमेंट्स करके भी आप बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए ये लो भाई आप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।